हाँ कॉपीज निकाल लो। क्या पढ़ा था लास्ट? टॉपिक क्या चल रहा था? पूरे टॉपिक का नाम क्या था? क्या? अरे उससे पहले मेन टॉपिक क्या चल रहा था? द्रव, और द्रव के अंदर अपने को डालना था, उसके अंदर वाष्प दाब देखी थी। वाष्प दाब क्या होती है? वाष्प द्वारा लगने वाली दाब। जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि पी कुल यानी पी टोटल बराबर किसके था? P1 प्लस P2। अपना नया सवाल क्या था कि सर P1 और P2 क्या है? इसके बारे में किसने बताया आपको? राउल्ट ने क्या बताया? राउल्ट ने क्या बताया बताओ देखे। वाष्पशील दाब समानुपाती मोल अंश। वापस बता दूं, हेनरी और इसका नाम राउल्ट, दोनों के नियम समान समान ही है। हेनरी ने बोला था आंशिक दाब, इसने क्या बोल दिया? वाष्प दाब। बस समझ में आया? चलो तो अब देखना, तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? पी समानुपाती किसके था? एक्स के। किसके नियमानुसार? राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट के नियमानुसार अपन अब दोनों डिब्बों के बारे में देखें तो क्या हो जाएगा? P1 बराबर समानुपाती किसके हो जाएगा? X1। और इधर क्या था? P2 समानुपाती X2। X क्या है यहाँ पर? मोल अंश। P क्या है? वाष्प दाब। ठीक है, समानुपाती हटेगा और एक क्या आएगा? स्थिरांक। स्थिरांक क्या होता है? K। तो P1 बराबर K X1 और इधर क्या हो जाएगा? P2 बराबर K X2। यहां तक सबके समझ में आ रखा था? पक्का? अयान चले आगे। ठीक है, अब समझना। लिख भी लिया था ना यहां तक? चलो नेक्स्ट देखना। अब मान लो कि मैंने ये एक डिब्बा लिया, ठीक है। कल वाला डायग्राम से याद करने की ट्राई करना। अब इसके अंदर सिर्फ एक तरह की गैस ही है। अच्छा, एक गैस का वाष्प क्या है? वाष्प दाब क्या होगा? P1। और अकेली है तो P1 किसके बराबर होगा? P नॉट 1 के। समझ में आया? यानी मैं क्या लिख सकता हूं? P नॉट 1। समझ में आया? अच्छा, इसके मोल अंश क्या होंगे? X1। पूरे में मोल अंश क्या होंगे? X1। यहां पर X2 कितना होगा ये बताओ? यहां पर X2 कितना होगा? नहीं होगा? पक्का? क्यों? तो मैं अगर बोलूं यहां पर X2 कितना है तो तुम बोलोगे सर है ही नहीं। तो एक फॉर्मूला अपन ने मोल अंश में पढ़ के आए हैं, X1 प्लस X2 बराबर किसके होता है बेटा? 1 के। किसके होता है? 1 के। ये चीज मैं तुम्हें थोड़ी साइड में इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें पता चलेगा थोड़ा। तो अगर मैं बोलूं कि ये चीज जीरो है तो जीरो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का जीरो, और एक में से जीरो घटाओगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पर X1 की वैल्यू कितनी है? एक। किस किस को ये समझ में आ गया? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। ठीक है, और तुम दोनों बेटा एक बार पूरा कंप्लीट कर लेना, फिर पूछ लेना। ठीक है, या तुम्हारे एक संडे के दिन रिवीजन क्लास लगा दूंगा सारे की, पूरे चैप्टर की। और जितना हो सके अभी जो भी है ना उनको बोलो या तो जल्दी आए, फिर बीच में आएंगे ना बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, ये समझ में आया? तो x बराबर किसके है? 1 के। इधर चलना, इधर अपन ने कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है? P1 बराबर K X1। समझ में आया? अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? अच्छा, P1 किसके बराबर होगा? P नॉट 1 के। तो मैं लिख रहा हूं चूंकि P नॉट 1 इक्वल है किसके बेटा? P1 के। कहां से? इस डायग्राम से बताया मैंने। ठीक है, और ये चीज अपन ने कहां पढ़ी थी? कल पढ़ी थी। ठीक है, अब मैं ये वाली समीकरण लेके आ रहा हूं। इस समीकरण को मान लो मैंने दे दिया समीकरण संख्या 1। तो देखना क्या होगा। तो अब क्या लिखूंगा? P1 बराबर क्या हो जाएगा? P नॉट 1 X1। X1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? अच्छा, यहां पे P नॉट 1 कहां से आया? K था ना बेटा, बोल तो दिया करो रे जामपड़ो। तो फॉर्मूला क्या था अपना? P1 बराबर K X1। P1 बराबर K X1। समझ में आया? चूंकि हमें पता है कि X1 की वैल्यू कितनी है? 1। चूंकि हमें पता है कि P1 किसके बराबर है? P नॉट 1 के। तो ये वैल्यू इसके अंदर रख दो। तो P1 की जगह क्या लिख दिया मैंने? P नॉट 1 बराबर
x1 की जगह क्या लिख दिया, k इंटू x1 की जगह क्या लिख दिया, 1, तो क्या आ जाएगा p नॉट 1 बराबर किसके आया, k के। ये चीज किस किस को समझ में आ गई, पक्का। क्या याद रखना है, P नॉट वन, P नॉट वन का मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था में गैस एक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था नोट आ जाता है, इसका मतलब क्या है शुद्ध अवस्था, और K का मतलब क्या है स्थिरांक। समझ में आया। अच्छा एक चीज और बताऊं, कैसे करें, 1 मिनट रुकना है ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा करके इधर ले आते हैं। ये किसकी बात कर रहे थे अपन, सिर्फ गैस एक की बात हुई, ठीक है। अब मैं वापस गैस दो की बात करूं बेटा, तो गैस दो के लिए P1 की वैल्यू कितनी होगी, P1 बराबर किसके होगा, P नॉट 2K, सॉरी P2 बराबर किसके हो जाएगा, P नॉट 2K बराबर हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा यहां पर x1 कितना है, यहां पर x2 तो कितना है पता नहीं है, पर x1 कितना है, कि अकेली गैस है तो अकेली गैस है तो x के तो मोल अंश होंगे ही नहीं, x1 के विलय के तो मोल अंश होंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। ये वैल्यू कितनी है 0, तो x2 किसके बराबर हो जाएगा 1 के। समझ में आया। यहाँ पर क्या कौन सी समीकरण लेके आए थे अपन, समीकरण 1 लेके आए थे। इधर कौन सी समीकरण लेके आएंगे, देख लो ये समीकरण कौन सी है, दूसरी, तो मैं इधर लिख रहा हूं समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी, P बराबर P2 बराबर P2 बराबर के x2। अच्छा P2 किसके बराबर है वो देखो लिख रखा है ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वापस, चूंकि P2 बराबर किसके है, P नॉट 2 के। और क्या लिख सकते हैं, x2 बराबर कितना है 1, तो इसके अंदर वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा P नॉट 2 बराबर किसके आ जाएगा वापस k के। ये चीज समझ में आई कि k की वैल्यू किसके बराबर है शुद्ध अवस्था के अंदर, P नॉट 1 के, और k की वैल्यू किसके बराबर है, P नॉट 2 के। समझ में आया। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया था शायद कल, यहां से लिखो। इसलिए कल मैं ये टॉपिक वाला स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, आधे बच्चे कल घर पे पढ़ के आए नहीं, तो अब आधे को समझ में आ नहीं रहा होगा कि क्या हो रहा है। क्यों नवीन, उतार तो, क्यों नहीं उतार रहा, बहुत बढ़िया किया बेटा नवीन, शाबाश। रफ में उतार तो, और आप दोनों जो नए आए बेटा है ना, एक काम करना, फिजिक्स की आज में कंप्लीट कर लेना, 5 या 6 वीडियो होगी, मतलब लगभग 6 घंटे, 2x पे देख लेना, समझ में आ जाएगी। और नोट्स तुम्हारे को भेज दूं मैं, है ना, फोटो भेज दूंगा, व्हाट्सएप नंबर ले ले मेरे, लिख नंबर 9464 9460 733627। हाय का मैसेज भेज देना, मैं तेरे नोट्स भेज दूंगा फिजिक्स के अब तक पढ़े जो, ठीक है। और आज दोनों भाई बैठ के पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेना, और केमिस्ट्री का अगले दिन कर लेना ऐसे, और फिर अगले दिन बायोलॉजी का ऐसे कर लेना। क्यों भाई, किसका फिजिक्स का टेस्ट आज खराब गया है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, पढ़ के नहीं आया, क्यों, नोट्स बाकी है, कब होंगे बेटा पूरे, क्या करते हो दिन भर, क्या करते हो दिन भर, ना तो आप लोग कोई बढ़िया अमीर फैमिली से हो, ना मैं हूं। मैं भी अच्छे से जानता हूं कि पैसों की अहमियत क्या होती है, अब कमाने लगा हूं मैं।
तो मुझे पता है घर वाले तुम्हारे बेटा पैसे देंगे ना तो मजाक की चीज नहीं है। और इतनी अगर इतनी फैसिलिटी तुम्हारे मिल रही है तो तुम सोच के देखो कि अब तो पढ़ लो बेटा। ये कि ये वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाती है, जाके केवल बस फटाफट, और कोई चीज कटी हुई नहीं होती, पूरी सेम टू सेम है। और ना तुम्हारे कोई काम होता है दिन भर घर पे, स्कूल खुलने के बाद क्या करोगे फिर तुम लोग। और ये वार्निंग देता रह रहा हूं, फिर सच में मैं बंद कर दूंगा। फिर मैं मान लो कि पूरा वहां पे लिखूं कि भाई 100% रिजल्ट रहा, एक आधा फेल हो जाए तो सीधा 96 के पास जाता रिजल्ट। मैं क्यों अपनी कोचिंग की मार्केटिंग खराब करूं। और बिना पढ़े रिजल्ट नहीं बैठेगा, पहले बता दूं मैं। ये लिख लिया सारा, पूरा लिख दिया। क्या समझ में आया अब तक कि पी नॉट 1 किसके बराबर है, के। पी नॉट 2 किसके बराबर है, के। समझ में आया। चलो अब क्या लिख सकते हैं देखना। अब मैं वापस समीकरण 1 बताना चाह रहा हूं कि समीकरण 1 क्या थी, ये, और समीकरण 2 क्या थी, ये। ठीक है। अरे यार, हाँ, तो मैं एक समीकरण 1 वापस लिख के ला रहा हूं। समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 P1 बराबर के एक्स 1। अच्छा, समीकरण 2 क्या थी सर, P2 बराबर के एक्स 2। सर हमें यहाँ पे थोड़ी देर पहले पता चला कि के किसके बराबर है सर, तो P नॉट 1 के। सर के वापस किसके बराबर है सर, P नॉट 2 के। समझ में आया। सर के की वैल्यू यहां पे रख दो क्या मैं, हाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू के की जगह क्या आ जाएगा P नॉट 1 x1। ये आ गया तुम्हारे P1 की वैल्यू। ये है मेन सूत्र तुम्हारे, समझ में आया। और इधर क्या हो जाएगा P2 बराबर P नॉट 2 x2। अब मोल अंश तुम्हें निकालना आता ही है। मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, Na बटा Na प्लस, ये क्या है P नॉट 1 शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो दिया होगा। क्या निकाल लोगे तुम, ये। समझ में आया, उतार लो फटाफट। हाँ सर, फोन की तो ना 11th एजी टाइम सेम जो 11th साइंस को टाइम रही हुई। हाँ मतलब काल को चेंज एक को ना करने कर देगी अच्छी। अच्छा, तो वापस बताओ। चलो देखो, तो सर क्या आ गया हमारे पास, सर P1 की वैल्यू आ गई और P2 की वैल्यू आ गई। ये कहां से आई, क्या आया क्या नहीं था। अपना सवाल क्या था कि P1 और P2 ज्ञात करना है। क्या P1 और P2 की वैल्यू आ गई क्या, हाँ आ गई। तो अब ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था, P कुल बराबर P1 प्लस P2, उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर धर दो, तुम्हारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यानी अब लिखेंगे अपन कि P कुल बराबर कितना होता है, तो सर
किसने बोला था? डाल्टन ने, P1 प्लस, पर ये उसने डबल परिभाषा दी थी। अब अपने को नई परिभाषा पता चल गई, तो पी कुल बराबर क्या हो जाएगा? पी कुल किसके बराबर होगा? P1 की जगह क्या लिख दो? P नॉट 1x1, और P2 की जगह क्या लिख दोगे? P नॉट 2x2। समझ में आया? पक्का? उतार लो। तो आप कुल पी कुल निकाल सकते हो तुम। कैसे निकालोगे पी कुल? ये फॉर्मूला आ गया, पी नॉट 1x1 प्लस पी नॉट 2x2, जहां पी नॉट 1 क्या है? शुद्ध अवस्था में गैस एक का या द्रव एक का वाष्प दाब, x1 मोल अंश, P2 पी नॉट 2 शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो लिखो यहां पर, ऐसे लिखना, यहां यहां, और मैं बताता जाऊं जो लिखते जाना। पहले लिखना यहां P नॉट 1 बराबर शुद्ध अवस्था में द्रव एक का वाष्प दाब, x1 क्या हो जाएगा? विलय के मोल अंश, या ऐसे लिख दो एक के मोल अंश, द्रव एक के मोल अंश, द्रव एक के मोल अंश, ऐसे चारों के लिख दोगे? लिख लो, दो वाले में दो लिख देना बस एक की जगह। करें आगे? पक्का? चलो, तो ये जो डाल्टन था ना, सर डाल्टन ने क्या बताया था? सर डाल्टन ने बताया कि पी कुल बराबर किसके होता है? P1 प्लस P2। क्या सर इसने इतना ही बताया क्या? नहीं भाई, ये तो इसका सबसे डपोर तथ्य था जो कुछ काम का नहीं है। इसकी असली जो तथ्य है वो है समझना। डाल्टन के कुछ और तथ्य बताता हूं तुमको। तो डाल्टन ने बोला कि अब तक तो तुम आप लोगों ने क्या किया था कि एक द्रव लिया था, मान लो ये द्रव है एक, इसकी वाष्प दाब बनी थी, उसको क्या बोल दिया तुमने? P1। समझ में आया? एक दूसरी आपने कोई द्रव लिया, उस द्रव की जो वाष्प दाब थी उसको तुमने क्या बोल दिया? P2, जिससे तुमने पी कुल निकाल लिया। अगर तुम्हें कोई द्रव ना दे तो अब की बार क्या है? तब की बार कंडीशन समझना ध्यान से। कंडीशन क्या कहना चाह रही है वो समझना थोड़ा। तो अब की बार क्या किया इसने कि एक ही डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर द्रव नहीं है, इसके अंदर सिर्फ क्या है? गैस। और कितनी गैसें हैं? तो कितनी गैसें हैं? तो दो गैसें इसके अंदर, कोई भी दो गैस है। समझ में आया? अच्छा, टोटल अगर मैं वाष्प दाब बोलना चाहूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं? पी कुल। और इसके अंदर कितनी गैसें हैं? दो। एक तो हो जाएगी मान लो P1, और दूसरी क्या हो जाएगी? P2। समझ में आया? अब मेरे को क्या करना है? इस पूरे टोटल में से पूरी केवल गैस गैस, ये इस बार द्रव का नामो निशान नहीं है, इस पूरे डिब्बे के गैस के अंदर में से पी कुल में से मुझे क्या निकालना है? मान लो P1 निकालना है। एक ही फॉर्मूला होगा, P1 और P2 का सेम ही होता है। मैं P1 का बता रहा हूं कि अगर तुम्हें इस पूरे टोटल में से P1 की वैल्यू निकालनी होगी तो वो किसके बराबर होगी?
बताओ, ठीक है। एक गैस को मान लो तुम विलय, दूसरी को क्या मानोगे, विलायक। दोनों मिलकर जो बना उसको क्या बोलेंगे, विलियन। अच्छा, विलियन क्या होगा, पी कुल बोल सकता हूं क्या, विलियन। इस पूरे पी कुल विलियन में से तुम्हें क्या निकालना है, विलय। विलय का मतलब क्या निकालना है, P1। क्या ऐसे सूत्र अपन पढ़ते आए हैं क्या, सर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है सर, नीचे तो लिखते हैं अपन किसको, विलियन को, ऊपर किसको लिखते हैं, विलय को, विलय के अंश को। अच्छा बताना, तो विलियन, पूरा विलियन क्या हो जाएगा, पूरा विलियन क्या है, पी कुल। वापस बताता हूं, एक गैस है P1 जो है विलय, दूसरी गैस है P2 जो क्या है, विलायक। दोनों को मिला दिया, दोनों गैसों को, तो क्या बन गया, एक विलियन। उस विलियन को क्या बोलोगे, पी कुल। तो पी कुल तो क्या है, विलियन। पी कुल क्या है बेटा, विलियन। P1 क्या है सर, विलय, विलय के अंश, या ये समझ लो विलय। और P2 क्या है, विलायक। अब मान लो तुमको क्या निकालना है, विलय की मात्रा निकालनी है पी कुल में से। तो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे, कौन सा सूत्र है, नीचे तो आएगा विलियन, ऊपर आएगा विलय, जिससे क्या आ जाएगी, विलय की मात्रा। और विलय की मात्रा को मोल के रूप में निकालना है तुमको, मोल अंश के रूप में निकालना है, ठीक है। तो समझना, नीचे विलियन, विलियन क्या है अपना, पी कुल, तो नीचे लिख दिया मैंने, क्या लिखा बेटा, पी कुल। ज्ञात किसकी मात्रा करनी है, P1 की, तो ऊपर किसको लिख दिया मैंने, P1 को। समझ में आया। अच्छा, इससे किसकी मात्रा आएगी, कि पूरा जो वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब, उस कुल वाष्प दाब में से P1 की वाष्प दाब वो किसके बराबर होगी, P1 की मात्रा। कि एक गैस कितने ली, समझना, मैंने कहा दो आदमी खड़े किए मैंने, ठीक है। दो आदमी मान लो कि कुछ क्या कर रहे हैं, या ये दो गैसें हैं, दो गैसें इस डिब्बे के ऊपर दाब लगा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो मैं पूछूं कि ये वन वाली जो गैस है, वन वाली गैस, वो इस डिब्बे के ऊपर कितना दाब लगाएगी, जितनी वन की मात्रा है। समझ में आया, जितनी वन की मात्रा है। अच्छा, वन की मात्रा कितनी है, इस पी कुल में से वन की मात्रा कितनी है, उसी को बोलेंगे एक के मोल अंश। क्या बोलेंगे, एक के मोल अंश। वापस ध्यान से समझ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हल्का सा ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं इस डिब्बे के अंदर दो गैसें बेटा, एक और दो। एक के वाष्प दाब को क्या बोल रहे हैं, P1, दूसरे के वाष्प दाब को क्या बोल रहे हैं, P2। अपने इस पूरे डिब्बे के ऊपर कितनी गैसें दाब लगा रही है, दो, P1 और अब मैं बोल रहा हूं P1 की जो दाब लगेगा वो कौन लगा रहा होगा, एक नंबर वाली गैस। एक नंबर वाली गैस की मात्रा, और मात्रा को किससे डिनोट करते हैं अपन, मोल अंश से। समझ में आया। तो मैं बोलना चाह रहा हूं P1 बटा P कुल किसके बराबर हो जाएगा, एक वाले की गैस के मोल अंश के। और मोल अंश को किससे दर्शाते हो तुम, x से। किससे दर्शाते हो, x से। यहां तुमको x से नहीं दर्शाना, बस यही है ट्विस्ट, बाकी पूरा टॉपिक इजी है। तो आप किससे दर्शाओगे, y से दर्शाओगे। किससे दर्शाओगे, तो वन वाले की मोल अंश को किससे दर्शाओगे, y1, और दूसरे वाले को किससे दर्शाओगे, y2। यानी एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, देखना फॉर्मूला क्या बन गया, P1 बटा P कुल किसके बराबर हो जाएगा, एक के मोल अंश, और एक के मोल अंश को क्या बोलते हैं अपन, y1। और इधर क्या हो जाएगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बटा P कुल। क्या हो जाएगा, P कुल। किस किस को समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको। फॉर्मूला क्या है, y1 बराबर P1 बटा P कुल। ये फॉर्मूले जितने भी है ना, वो याद रहने होने चाहिए तुमको। अब जिसको नहीं समझ में आया उसको एकदम शॉर्ट तरीके से, पूरा टोटल P कुल में से P1 किसके बराबर होगा, गैस एक के मात्रा के, गैस एक की मात्रा। और गैस एक की मात्रा को किससे लिखूंगा, y1। पूरी गैस के, दोनों गैसों का मिलाकर दाब कितना है, एक कितना दाब लगा रही है, किसके बराबर होगा, उसकी मात्रा के। समझ में आया, पक्का गणेश, इधर भी आ गया, ये भी समझ में, ये दूसरे के लिए हो गया। चलो इधर से एक चीज और निकल सकती है, मान लो P कुल को उधर भेज दिया तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, P1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y1 इंटू P कुल। और उधर एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P2 बराबर y2 इंटू P
कुल। समझ में आया? अब आपको क्या लिखना है इसमें से, इतनी बसाकूट में से? केवल फॉर्मूले से समझ जाओगे क्या? केवल फॉर्मूले से समझ जाओ तो केवल ये लिख दो बेटा। जहां मैं लिख देता हूं, यहां y1 क्या है? मोल अंश। मोल अंश को x से दर्शाने की जगह किससे दर्शा दिया? y से। बस उतार लो ये। किसको ब्लैक करूं? पूरे को? फिर अब लिखूं जो ब्लैक से लिखूं? चलो ठीक है। क्या बोल रही है बेटा? अयान चुभ रहा है आंखों में? अयान चुभने लगा है तो अब सही है? अरे रुको रुको रुको, हेडिंग डालनी थी ना। एक सेकंड रुको, लास्ट क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था ना। अब लिखो डाल्टन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग ये है, डाल्टन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और कोष्टक में लिख देना जब जब कोष्टक डाल्टन के या नीचे लिख दो, नीचे लिख दो। ये उतारने के बाद में लिख देना। चलो ये उतार लो, फिर मैं लिखा दूंगा। एक क्वेश्चन करवाना था, कब करवाऊं? लिख दिया। अब लिखो वाष्प 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 होता है ना, हाँ, वाष्पीय वाष्पीय वाष्पीय। हेडिंग नहीं, ऐसे नोट डाल के लिखो। वाष्पीय वाष्पीय प्रावस्थाओं में, वाष्पीय प्रावस्थाओं में विलय एवं विलायक के मोल अंश को y द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिख दिया। एक हेडिंग डालो नई सी सुंदर सी। ठोस पदार्थों का द्रव में वाष्प दाब ठीक है। याद करो, कल ही मैंने बताया कि था कि जब अपन पढ़ रहे हैं ना द्रव की द्रव में विलेयता, जब दो तरह की चीजें क्या लेनी है अपने को? वाष्पशील का मतलब जिसकी क्या बने? वाष्प बने। पर अब जो पढ़ेंगे अपन उसके अंदर एक की वाष्प बनेगी और दूसरे की वाष्प नहीं बनेगी। किसकी वाष्प बनेगी? द्रव की। किसकी वाष्प नहीं बनेगी? ठोस की। अच्छा, ठोस की द्रव में, इसका मतलब विलय कौन है? ठोस। और विलायक कौन है? तो लिखो यहां पर विलय ठोस एवं विलायक द्रव होगा।
अब कहीं साइड में या कहीं जगह हो वहां पे लिखो, ऊपर लिख दो। हाँ लिखो, अवनमन बराबर अवनमन, अवनमन बराबर कमी। तो जहां पर भी मैं अवनमन वर्ड लिखूंगा ना, उसका मतलब तुम्हें क्या समझना है, कमी को समझना है। ठीक है, करें। चलो, एक बढ़िया प्रश्न है तुम्हारे लिए, दिमाग लगा के बताना। ये इसके अंदर भरा है, मान लो जल H2O। क्या पानी की वाष्प बनती है? एकदम आपसे ध्यान से ईमानदारी से पढ़ना, एकदम शानदार टॉपिक है। क्या वाष्प बनती है? हाँ सर बनती है, ये बना दी मैंने इसकी वाष्प। सर इसकी वाष्प को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? केवल पानी अकेला है तो पानी के अकेले की वाष्प क्या हो जाएगी, P1। अच्छा ये P1 किसके बराबर होगी, P0 1 के। P0 का मतलब क्या होता है, शुद्ध अवस्था में। क्या पानी शुद्ध है? हाँ भाई सर एकदम शुद्ध है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या किया, नमक मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा, नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। किसके अंदर डाल दिया, इस पानी के अंदर। तो अब तुम्हारे सामने एक नई कंडीशन आ गई। नई कंडीशन क्या है कि अब जो तुम्हारा पानी है वो पानी कौन सा बन गया, खारा पानी। यानी इस पानी के अंदर जल भी है और नमक भी है। अब मुझे बताना दिमाग लगाकर, यहां पर कितनी वाष्प बनेगी? एक वाले हाथ खड़ा करोगे, सिर्फ एक वाष्प बनेगी। वाष्प का मतलब होता है वेपर, भाप। कितनी बनेगी? एक वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा दो वाले हाथ खड़ा करो। बेटा तुम भी दोनों भी ट्राई करो देखे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि पानी था, पानी के अंदर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक डाल दिया तो अब हो गया खारा पानी। अब इसको गर्म करोगे तो जो भाप बनेगी, वो भाप क्या दोनों की होगी, नमक और पानी दोनों की होगी, या सिर्फ पानी की होगी, या सिर्फ नमक की होगी? किसकी होगी? सिर्फ पानी की। नमक की भाप बनती है क्या बेटा? नहीं बनती। नमक किस अवस्था में पाया जाता है? समझ में आया? तो यानी यहाँ पे जो बनने वाली जो वाष्प होगी, वो होगी तो सिर्फ किसकी, जल की। क्या उसको शुद्ध बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं सर, क्योंकि उसके अंदर अब क्या आ चुका है, नमक आ चुका है। अब मेरा प्रश्न ये है तुम लोगों से, जो तुम्हें ध्यान से देना है, क्या दोनों के अंदर ये कंडीशन थी ए और ये कंडीशन है बी, दोनों के अंदर वाष्प किसकी ज्यादा बनेगी? वाष्प उधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है? वाष्प किसे बोलते हैं? जो गर्म होने के बाद में जो भापें बनती है उसको क्या बोलेंगे बेटा? वाष्प। और उसके द्वारा जो दाब लगता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। उसको किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि वाष्प ए में ज्यादा बनेगी या बी में ज्यादा बनेगी? ए वाले हाथ खड़ा करो और बी वाले हाथ खड़ा करो। बी वाला अकेला नवीन है नहीं है। करें इसको, इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा अपन होशियारी नहीं लगा सकते। करें तो देखना, एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा। क्या पढ़ा भाई? सर हमने फॉर्मूला पढ़ा, P1 बराबर क्या होता है सर, P01x1। कब पढ़ा ये फॉर्मूला? अभी थोड़ी देर पहले। समझ में आया? अब इसके अंदर क्या करना है तुमको, ये x1 है। x1 क्या है? विलय के मोल अंश, विलय के मोल अंश। विलय क्या है अपना? नमक। अब इसको तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा कन्वर्ट करना है किसके अंदर, x1 की जगह इस पूरी इक्वेशन में तुम्हें x2 लाना है। ला सकते हो क्या? कैसे लाओगे? सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x1 प्लस x
टू बराबर किसके होता है सर, एक के बराबर होता है। समझ में आया। अब एक्स टू को किधर भेज दो, उधर, तो एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स टू, यानी मैं एक्स वन की जगह क्या लिख सकता हूं, वन माइनस एक्स टू, यानी इस फॉर्मूले में मैं एक्स वन की जगह क्या लिख दूं, तो मैं लिख रहा हूं पी वन बराबर पी नॉट वन, और एक्स वन की जगह कौन सी वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, ये वाली, तो क्या आ जाएगी वन माइनस एक्स टू। समझ में आया, पक्का। अब इस P1 को कोष्टक के बाहर वाली चीजें कोष्टक के अंदर वाली से क्या होती है, मल्टीप्लाई या गुणा होती है, तो क्या हो जाएगा देखना, P1 बराबर P नॉट वन, एक से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, यही चीज, किसी भी चीज को एक से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वही चीज आती है, ठीक है, पांच एकम P नॉट एकम, ये आ गया P नॉट वन, ठीक है। अब इस P नॉट को x2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, P नॉट वन x2। समझ में आया, क्या किया अपन ने, इस वाली चीज को इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, कि कोष्टक के अंदर वाली चीजें कोष्टक की बाहर वाली से क्या होती है बेटा, गुणा होती है। समझ में आया, इतना उतार लो, डायग्राम बना के ढंग से उतारना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं ये। हो गया, नहीं हुआ, करना तो, किसकी बाट नाल रहा है, गेट खोलूं, गई यार।
ये चीज देख ली थी। नेक्स्ट देखना अब, चलो अब ये लिख लिया ना, अब ये ऊपर वाले डायग्राम को गायब कर रहा हूं मैं। अब देखना, अब यहां से तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अच्छा कॉमन को तो बढ़ने दो, तुम ऐसा करो, एक काम करो, ये पूरी जो चीज है ना, इस चीज को एक बार इधर भेज दो, तो ये किसमें, इधर माइनस में, इधर आएगी तो किसमें आ जाएगी, प्लस में। तो क्या लिखा मैंने, P1 प्लस P01 x2 बराबर किसके आ जाएगा, P01 के। समझ में आया? पक्का? चलो देखना अब नेक्स्ट, अब मैं अगर भेजूं, किसको भेजूं अब की बार, किसको भेजूं, इसको ऐसा करते हैं, इस P1 को भेज देते हैं उधर, इधर किसमें है ये, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा, P01 x1 बराबर P01 माइनस x2, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, P1। अब ये दोनों इधर किसमें है, गुणा में, प्लस में कहा है, गुणा में ना बेटा, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या होता है, गुणा। अच्छा गुणा में तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, x2 बराबर P01 इधर आया तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, यानी P01 माइनस P1 अपॉन में P01। अब ये इक्वेशन ध्यान से समझना क्या आई, ठीक है, इतने ही। ये तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स थी, सिंपल तो नहीं थी, थोड़ी हार्ड थी, पर वो मैथमेटिक्स थी। इसको समझना, P01 क्या है सर, P01 है शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था के अंदर क्या है, वाष्प दाब है, किसका है, पानी का। तब अब एक गलती कर दी, उस गलती को सुधारते हैं। अच्छा गलती ऊपर ही की, इधर देखना, अपन ने जो विलय के मोल अंश है ना, उसको x1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 अभी तक अपन किसको मान रहे हैं, पानी को। पानी को क्या माना अपन ने, 1। P1 का मतलब क्या है, पानी की वाष्प। P01 का मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था में पानी की वाष्प दाब। तो अपन 1 अगर किसको मान रहे हैं, पानी को, और पानी क्या है, विलायक, तो विलय को क्या मानेंगे, 2। समझ में आया? ये 2 क्यों किया, समझ में आ गया? पक्का? तो x2 का मतलब क्या है, विलय के मोल अंश, बस इतना चेंज किया मैंने। करें अब, चलो वापस आ जाओ। अरे यार तो अब देखना, P01 क्या है, पानी जो था, पानी की शुरुआत में जो वाष्प दाब थी वो क्या थी, P01। P1 क्या है, नमक मिलाने के बाद में जो वाष्प दाब हुई उसको क्या बोलेंगे, P1। यानी ये क्या है, नमक मिलाने के बाद, नमक मिलाने के बाद शुरुआत में कितनी थी, P01, बाद में कितनी हो गई, P1। अब केवल लॉजिक लगाना, P01 थी पूरी वाष्प दाब, उस पूरी वाष्प दाब में से बाद वाली को घटाया तो आंसर इधर कम आएगा या ज्यादा आएगा, इतना सा बताओ। एग्जाम्पल ऐसे समझना कि पहले वाष्प दाब थी मान लो 10, कितनी थी, 10, और बाद में वाष्प दाब मान लो हो गई 10 ही हो गई, कितनी हो गई, बाद में भी सेम है। नमक मिलाने के बाद में, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने पूछा कि इस वाले में वाष्प दाब ज्यादा हो गया इसमें, तो आपने क्या बोला था, ए में, बी की क्या बोला था, कम, तो वही मैं प्रूफ कर रहा हूं। पर मान लो कि दोनों की क्या है, सेम की सेम, शुरुआत में भी कितनी थी 10, और नमक मिलाने के बाद भी कितनी है 10, तो मैंने P1 की जगह भी क्या लिखूंगा, P01 की जगह भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी माइनस 10, 10 में से 10 गए तो ऊपर कितना आएगा, 0, 0 में किसी भी चीज का भाग लगाते हो तो क्या आएगा, 0। यानी शुरुआत में कितना था, 10, कमी हुई क्या, हाँ हुई। वो कमी किसके कारण हुई, ये चीज बताओ, नमक मिलाने की वजह से। और नमक की मात्रा को किससे बोलोगे, नमक के मोल अंश, और नमक के मोल अंश क्या है यहाँ पर, x2। ये सूत्र बेटा चीख चीख के बहुत शानदार बात बता रहा है, वो बात समझना कि P01 क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, किसकी, पानी की, उसमें से क्या घटाया तुमने, बाद वाली वाष्प दाब। वो जो कमी आई है, वो कमी किसकी वजह से आई है, x2 की वजह से। किसकी वजह से आई है, और इस x2 की वजह से कमी आई है, इसको कमी किसकी आई है, वाष्प दाब में क्या आई है, कमी, और कमी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते हैं? तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण अपन आगे और पढ़ेंगे, वापस सेम समीकरण आएगी और टॉपिक आएगा पूरा के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब
कमी किसकी वजह से हुई है? तो यानी अगर तुम्हारा कोई शुद्ध विलायक है यानी पानी, उसके अंदर कोई भी विलय डालोगे तो वाष्प में क्या आएगी? समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूं कि कमी क्यों आई। देखना बेटा, याद करो पहले दिन ही अपन ने पढ़ा था कि जो वाष्प बनती है वो पानी के कणों की वजह से बनती है, ठीक है। अब इस पानी में तुमने क्या डाल दिया? और NaCl। NaCl क्या होता है? Na प्लस और पानी क्या होता है? H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस। क्या इन प्लस माइनस के बीच में कोई कनेक्शन हो जाएगा? और कनेक्शन हो जाएगा तो क्या अब वो ऊपर उठ पाएगा क्या? नहीं। तो उठने में क्या आ जाएगी? कमी। और यही अपन ने पढ़ी के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझ में आया? तो इस समीकरण को बोल देता हूं मैं समीकरण, क्या बोल दो, कुछ भी रहने दो, उपरोक्त लिख देंगे। वापस समझाऊं क्या किया? एक बार शुरू से देख लो, ठीक है। शुरुआत से बता रहा हूं, ठीक है बेटा। एक डिब्बा था, उस डिब्बे के अंदर वाष्प थी बेटा, उसी द्रव की वजह से। उस द्रव की वाष्प दाब को मैंने बोल दिया P1। क्या बोल दिया? अब इसकी जो वाष्प दाब है वो शुद्ध अवस्था में है, तो ये P1 किसके बराबर हो जाएगा? P0 के। अब इसके अंदर तुमने क्या डाल दिया बेटा? नमक यानी NaCl। अब नमक डालने की वजह से कमी आई या वृद्धि हुई, वो चीज अपन ने चेक की। क्या आई? कमी आई या वृद्धि हुई? कमी हुई। उस कमी को कैसे डिनोट किया? तो अपन को सूत्र पता है कि सर P1 बराबर क्या होता है? P01 और X1। यहां पर P1 क्या है? वाष्प दाब एक की। एक कौन है? पानी अपना, ठीक है। P01 क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। X1 क्या है? पानी का मोल अंश, पानी का। अब इस X1 को अपन ने किसमें बदलना है? X1 को अपन को किसमें बदलना है? X2 में। इसके लिए अपन जानते हैं क्या? X1 प्लस X2 बराबर किसके होता है बेटा? 1 के। X2 को उधर भेजा तो क्या आ जाएगा? X1 बराबर 1 माइनस X2। तो यहां से अपन किसकी वैल्यू रख देंगे? X2 की। तो क्या आ जाएगी? P1 बराबर P01 1 माइनस X2। यहां तक समझ में आया? अब अपन ने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई किया कोष्टक के अंदर वाली चीज को कोष्टक के बाहर वाली चीज से। तो क्या आया? P1 बराबर P01 को 1 से करोगे तो क्या आएगा? P01। इसको इससे करोगे तो क्या आएगा? P01 और X2। समझ में आया? अब X2 को पूरे को किधर भेज दिया था अपन ने? ये चीज को इधर भेजा, तो ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया। प्लस में हो गया। अब अपन ने P1 को किधर भेज दिया? वापस उधर। तो उधर भेजने के बाद इधर ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस लिख दिया। फिर अपन ने P01 को कहां भेज दिया? नीचे भेज दिया। और ये अपनी समीकरण आ गई। ये समीकरण किसको बता रही है? कि शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब थी उसमें से क्या आई? कमी हुई। कमी के माइनस का मतलब ही क्या होता है? कमी। कम हुई उसी का मतलब क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आया। और वो कमी किसके कारण हुई? वो बराबर किसके होगी? X2। X2 का मतलब विलय के मोल अंश। और विलय कौन था? अपना नमक। तो यहां पर एक चीज और बता देता हूं तुम्हें नोट डाल के, कि अब जब भी आगे अपन पढ़ेंगे तब विलायक को मानोगे तुम, विलायक को मानोगे 1 और विलय को कितना मानोगे बेटा? विलय को मानोगे तुम 2। यानी जहां पर भी मैंने लिख दिया X1, इसका मतलब क्या है? विलायक के मोल अंश। समझ में आया? अच्छा, मैंने लिख दिया X2, इसका मतलब विलय के मोल अंश। अच्छा, मैंने लिखा N1, N1 का मतलब विलायक के मोल। N का मतलब क्या होता है? मोल। तो विलायक के मोल। और N2 का मतलब क्या हो जाएगा? विलय के मोल। तो ये चीज बेटा तुम्हें कंठस्थ याद कर लेनी है कि अब जब भी आगे कहीं X दिखा, मैंने लिखा W। W का मतलब क्या होता है बेटा? वेट। वेट यानी द्रव्यमान। तो W1 कहीं पे भी लिखा तो इसका मतलब क्या है? विलायक का द्रव्यमान। और W2 लिखा, इसका मतलब, ठीक है। M का मतलब क्या होता है? मोलरता। क्या होता है? मोलरता। M1 लिखा तो इसका मतलब क्या है? विलय की मोलरता या विलायक की? विलायक की मोलरता। और M2 लिखा, इसका मतलब क्या है? समझ में आया? पक्का? अब तुम्हें कहां तक लिखना था? यहां से थोड़ा साफ सुथरा कर दूं? चलो, अब बोलते जाओ, तुम बोलोगे जब करूंगा मैं। क्या लिखता जाऊं? P1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? अब किसको इधर भेजना है? इसको P01 और X2 को। तो क्या आ जाएगा? P1 प्लस माइनस इधर आया तो किसमें हो गया? प्लस में। P01 और X2 बराबर किसके आ जाएगा? P0
अब किसको भेजना है, P1 को। P1 इधर किसमें है, उधर जाए, प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, P01 x2 बराबर P01 माइनस P। अब P01 को किधर भेज दो, उधर, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो क्या आ जाएगा, x2 बराबर P01 माइनस P1 बटा P01। P01 क्या है, शुद्ध अवस्था में उसमें क्या आई, किसके कारण, विलय के मोल अंश की वजह से। और मोल अंश का मतलब क्या है, मात्रा। सांद्रता का मतलब क्या होता है, यानी तुमने ये विलय मिलाया, इसकी वजह से पूरे में क्या आई, कमी आई। समझ गए आप, पूरा उतार लो इसको। अभी एक बढ़िया सा, जो जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया बादल बना के अपन सारी चीजें लिख देंगे कि कौन क्या है, कौन क्या है, ठीक है, ताकि अब डाउट नहीं रहेगा, फिर वो एक गोला पढ़ लो, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज बॉयज में कौन नहीं आया, कोई नहीं आया, विष्णु और मनोज और विष्णु दोनों नहीं आया। मनोज के घर शादी है, उसके बड़े भाई की हो गई, हाँ 7 तारीख को हुई थी, 8-7 को जीमना था ना, क्या तो हाँ कोई नहीं बुलाए, नहीं बुलाए भाई यार, इसमें बुरा मानने क्या बात है, व्यवहार रख तो बुलाएंगे, अब हम पे गुस्सा करने से क्या होगा, मेरे से रख, मैं मेरी शादी में बुलाऊंगा बस, ठीक है, फिक्स है, तू मेरी शादी में आएगा, अभी से लिख ले, व्यवहार होगा तो। हाँ उठा लेगा ना, इसमें शर्म की क्या बात है, गुरु के लिए तो लोग अंगूठा दे देते हैं, ये पत्तल नहीं उठा सकता, ये तो वहां बाहर जाके ऐसे बैठेगा, वो भाई साहब रोटी ला जाओ ऐसे, ये 2-3 जनों को पिंका वगैरह को कैसे पास में बिठा लेगा ऐसे, और वाह है। चलो अब तक का पूरा सार देखते हैं, क्या देखते हैं, जो अपने आगे काम आएगा, ठीक है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ऐसे बादल बना बना के लिखेंगे अपन, तो सबके क्लियर हो जाएगा। एक पढ़ा था अपन ने पहला ही फॉर्मूला के सर विलयन बराबर क्या होता है, सर विलय प्लस, आप दोनों थोड़ा ध्यान से देखना नए बालक, ठीक है, विलय और विलायक दोनों किसके बराबर होते हैं, विलयन के, ठीक है, विलयन क्या होता है, दो चीजों का मिश्रण, विलय क्या होता है, जो घुलता है, और विलायक क्या होता है, जिसमें विलय घुलता है। समझ में आया। अच्छा मैंने बोला पानी के अंदर गोबर घोला, पानी में, पानी क्या हो गया, विलायक, गोबर क्या हो गया, विलय, तो जिसको घोल रहे हैं वो तो विलय। और अच्छा एक और ट्रिक बता दूं कि विलायक के पीछे हमेशा कौन सा वर्ड दिखेगा, में, पानी में फलाना गोला, या नमक को पानी में गोला। समझ में आया। चलो नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था, ठीक है, अब मोल अंश, मोल अंश को किससे दर्शाते हैं, एक्स से, ठीक है, विलय के मोल अंश क्या हो जाएंगे, एक्स ए। अच्छा मोल अंश का फॉर्मूला लिख देना, एन ए बटा एन ए प्लस, जहां एन क्या है, मोल, क्या है बेटा, मोल। समझ में आया, ये चीज अपन ने पढ़ी थी। चले आगे। अच्छा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। समझ में आया, पक्का। चले तो आप ऐसा करना, फिजिक्स को रहने देना, केमिस्ट्री पढ़ लेना, तो केमिस्ट्री में आगे ज्यादा काम आएगा, फिजिक्स तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री जरूर पढ़ लेना, आज पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्या है, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, पी। पी का मतलब क्या है, वाष्प दाब, वाष्प का खत कहीं चला गया, वाष्प दाब, वाष्प दाब को किससे दर्शाते हैं, पी से। अच्छा वाष्प दाब होती क्या है, वाष्प द्वारा लगने वाली दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। समझ में आया। चलो इसके बाद अपन ने क्या देखा, अच्छा यहां जो भी टॉपिक होगा उसके अंदर विलय को किससे दर्शाएंगे, विलय जहां भी होगा किससे होगा, 2 से, और विलायक किससे होगा, 1 से, विलायक किससे होगा, 1 से। अच्छा पी नोट का मतलब क्या होगा,
शुद्ध अवस्था। क्या होगा? शुद्ध अवस्था। समझ में आया? उतार लो इसको। कल अपन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज की सभा का समापन करते हैं यहीं पे।